नमस्ते। लाइव शो में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक विशेष रिपोर्ट जो छत्तीसगढ़ के दुर्ग में दो रोमन कैथोलिक ननों की गिरफ्तारी को लेकर पूरे देश में मचा उथल-पुथल है। इस घटना ने धार्मिक स्वतंत्रता, कानूनी व्यवस्था और राजनीतिक माहौल को हिलाकर रख दिया है। क्या यह एक साधारण गिरफ्तारी है या फिर अल्पसंख्यकों पर निशाना साधने की साजिश? आइए इस खास रिपोर्ट में जानते हैं कि इस मामले में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और अन्य नेता क्या कह रहे हैं, मसीही समुदाय क्या कर रहा है, कानून और कोर्ट की स्थिति क्या है और कौन कौन सी अफवाहें फैल रही हैं। 24 जुलाई 2025 को दुर्ग रेलवे स्टेशन पर सिस्टर प्रीति मैरी और सिस्टर वंदना फ्रांसिस, जो रोमन कैथोलिक नन हैं और सिस्टर्स ऑफ मैरी इमैकुलेट ऑफ अस्सीसी से जुड़ी हैं, को हिरासत में लिया गया। इनके साथ एक अन्य व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया, जिस पर कथित तौर पर दो लड़कियों को ले जाने का आरोप है। पुलिस ने मानव तस्करी और जबरन धर्मांतरण के आरोप में यह कार्रवाई की, जो बजरंग दल की शिकायत पर आधारित थी। लेकिन यह मामला अब राष्ट्रीय बहस का केंद्र बन गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ में कुछ कैथोलिक ननों को पुलिस ने गलत आरोप लगाकर हिरासत में लिया और उनके साथ गलत व्यवहार किया गया। यह सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि धार्मिक अल्पसंख्यकों पर सतत अन्याय का हिस्सा है। यह महिलाओं के अधिकारों पर भी हमला है। प्रियंका गांधी ने इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर ननों की तत्काल रिहाई की मांग की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस मामले को गंभीर बताते हुए कहा, दो कैथोलिक ननों को छत्तीसगढ़ में उनकी आस्था के लिए जेल में डाला गया। यह न्याय नहीं, बल्कि बीजेपी आरएसएस का गुंडा राज है। यह अल्पसंख्यकों पर व्यवस्थित उत्पीड़न की खतरनाक प्रवृत्ति को दर्शाता है। राहुल गांधी ने संसद में इस मुद्दे को उठाया और यूडीएफ सांसदों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस मामले में सरकार का पक्ष रखते हुए कहा, यह कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई है। मानव तस्करी और धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है। जांच जारी है और दोषी साबित होने पर कड़ी सजा दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि यह मामला धार्मिक नहीं, बल्कि कानूनी आधार पर लिया गया फैसला है। इस गिरफ्तारी का विरोध कई राजनीतिक नेताओं ने किया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे अल्पसंख्यकों पर हमला बताया और जेल में नन्नों से मुलाकात की। केरल के कांग्रेस सांसद फ्रांसिस जॉर्ज ने संसद में इस मुद्दे को उठाया। इसके अलावा कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। तृणमूल कांग्रेस और द्रमुक के नेताओं ने भी इस घटना की निंदा की है। मसीही समुदाय ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है। केरल और छत्तीसगढ़ में समुदाय के लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रार्थना सभाएं आयोजित कर रहे हैं। समुदाय के नेता कह रहे हैं कि ये नन सामाजिक सेवा के लिए काम करती थीं और इन पर लगे आरोप झूठे हैं। वे वेटिकन और मानवाधिकार संगठनों से हस्तक्षेप की अपील कर रहे हैं। कानून और प्रशासन की स्थिति क्या है? पुलिस ने ननों और तीसरे व्यक्ति को हिरासत में लेकर जांच शुरू की है, लेकिन अभी तक ठोस सबूत पेश नहीं किए गए हैं। कोर्ट में वकीलों ने ननों की रिहाई के लिए याचिका दायर की है और जजों ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 5 अगस्त 2025 तय की है। वकील का कहना है कि बिना पर्याप्त सबूत के हिरासत गैर कानूनी है, जबकि अभियोजन पक्ष जांच पूरी होने तक हिरासत को जायज ठहरा रहा है। इस मामले में कई गलत अफवाहें भी फैल रही हैं। कुछ न्यूज चैनलों और सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि ननों को सजा हो चुकी है, जो सत्य नहीं है। दूसरी अफवाह यह है कि तीसरा व्यक्ति जिसे लड़कियों को ले जाते देखा गया पहले से वांछित अपराधी है, लेकिन पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की। एक और अफवाह यह है कि लड़कियां जबरन धर्मांतरण के लिए ले जाई जा रही थीं, जबकि परिवार का कहना है कि वे उनकी सहमति से जा रही थीं। इन अफवाहों से तनाव बढ़ रहा है। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या ये दो लड़कियां अपने परिवार में वापस जा सकती हैं? परिवार का कहना है कि वे ननों के साथ स्वेच्छा से थीं और उन्हें वापस लाने की मांग कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने तक लड़कियों को सुरक्षित स्थान पर रखा गया है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सबूत न मिले तो लड़कियों को परिवार को सौंपा जा सकता है। यह मुद्दा केवल छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं है।
केरल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्यों में इस पर चर्चा हो रही है। संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में इस मुद्दे पर बहस हुई, जहां कांग्रेस और सहयोगी दलों ने सरकार को घेरा। केरल में यूडीएफ सांसदों ने प्रदर्शन किया, जबकि महाराष्ट्र में तृणमूल कांग्रेस ने सवाल उठाए। दिल्ली में भी विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को उठाया। तो क्या नन्हों को सजा होगी? क्या तीसरे व्यक्ति को सजा मिलेगी? और लड़कियों का क्या होगा? हमारे साथ विशेषज्ञ पैनल में शामिल हैं वरिष्ठ वकील और सामाजिक कार्यकर्ता की राय क्या है? वकील का कहना है अभी तक जांच पूरी नहीं हुई है। अगर सबूत नहीं मिले तो नन्हों को रिहा किया जा सकता है, लेकिन तीसरे व्यक्ति पर गंभीर आरोप हैं जिसकी सजा संभव है। लड़कियों का मामला परिवार और कोर्ट पर निर्भर करेगा। सामाजिक कार्यकर्ता का कहना है यह मामला धार्मिक और सामाजिक संवेदनशीलता का है। अफवाहों को रोकना जरूरी है ताकि तनाव न बढ़े। तो देखा आपने, यह मामला केवल कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक आयामों से भरा हुआ है। हम इस घटना की हर अपडेट आपके लिए लाते रहेंगे। क्या सच सामने आएगा? क्या ननों को न्याय मिलेगा? और लड़कियों का भविष्य क्या होगा? ये सवाल बने रहेंगे। लाइव शो के साथ बने रहें। सच की राह पर हम आपके साथ हैं। अगले अपडेट तक के लिए बने रहें। धन्यवाद।